इल्लू के कंप्लीट डिटेल और केसीआर नगर में जीएचएमसी वाले डाल रहे हैं लॉक। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आज थर्सडे 20 फरवरी की आज हम ताज़ी बातें और ताज़ा खबर आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि तेलंगाना शहर में और केसीआर नगर में और इंद्रम्मा इल्लू के कंप्लीट डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और जीएचएमसी वाले और हाउसिंग ऑफिसर्स केसीआर नगर फेज 2 के अंदर सिल डाल रहे हैं, ये सही है या गलत, ये खबर आप देखते रहिए कंप्लीट। आप बगैर स्किप किए के बगैर भगाए के आपको ये सारी बातें पता चलेगी कि सच क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंद्रम्मा इल्लू के कंप्लीट डिटेल। कई सारे हमारे एनएनसी न्यूज़ के व्यूअर्स हमें बहुत सारे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारा L1 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में और लिस्ट 3 में हमारे नाम बता रहे हैं। जिस तरह से हमने उनको कहा कि ऐप में चेक करने के तरीके से वो लोग चेक कर कर हमें फ़ोन कर रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। हम समझते हैं आपकी परेशानी, इसलिए हम आपके मैसेज का सवाल का, हम आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल का भी सवालों का जवाब हम आपके लिए न्यूज़ बनाकर हम पेश कर रहे हैं। तो आप इस न्यूज़ को खूब लोगों में शेयर करें और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी सवालात है तो आप कमेंट करें, ज़रूर हम उसका सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 की। आज इंद्रम्मा इल्लू की कंप्लीट डिटेल्स, आज के हालात क्या है वो हम आपको बताते हैं। आज के हालात ये है कि इंद्रम्मा इल्लू के ऊपर जो लोग हमें फ़ोन और मैसेजेस किए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, तो उन लोगों के लिए जो है मैं गुड न्यूज़ और उन लोगों के लिए खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूं कि इंद्रम्मा इल्लू के जितने लोगों को ये आए हैं, लिस्ट के अंदर नाम आए हैं, इन लोगों का कंप्लीट जो है यानी कहाँ पर घर मिल रहा। कई लोग पूछे सर हमें ये तो आ गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो घर कहाँ मिल रहा हमको बताओ, तो घर किधर मिल रहा हमारे को सर बताइए। तो सारे लोगों का सवाल यही है, हमारे को घर किधर मिल रहा, कौन से फेस में मिल रहा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा, क्या है ये परेशानी। यानी सारे लोग लिस्ट में जब नाम आ गया तो अब दूसरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तो वो भी मैं आप लोगों का प्रॉब्लम दूर कर देता हूं कि इंद्रम्मा इल्लू के अंदर जिस जिसको लिस्टों में नाम आया, सबसे पहले आप मेरी बात ये सुन ले, गौर से सुने, ध्यान से सुने। ये एक तो है हमारे केसीआर नगर के अंदर, केसीआर नगर के अंदर भी कुछ फ्लैटें कैंसिल होने वाली है। तकरीबन 950 फ्लैटें जो है कैंसिल होने वाली है। वो लोगों के पास वहां से हो सकता। और एक कोल्लूर फेज 3 है। कोल्लूर फेज 3 के अंदर भी अभी कुछ यानी फंड अभी पास हुआ है। हाउसिंग बोर्ड वालों ने अभी ऑलमोस्ट 196 करोड़ जो है अभी सैंक्शन हुआ। तो वो पैसा जो है जहां जहां पर पिछली हुकूमत, बीआरएस की हुकूमत, जो पिछली हुकूमत केसीआर के जो घर देने का लिए जो बनाए मकानात, जो बनाए बिल्डिंग्स जो बनाए, तो उन बिल्डिंगों को ही जो है फिर से जो फंड सैंक्शन कर कर, यानी जो अधूरे हैं काम अभी नहीं हुए, जैसे कि सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, वाटर वर्क है, जितने भी काम बाकी है उन कामों को ये हुकूमत वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी उन कामों को जल्द से जल्द अंजाम देने के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को कहा है। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट वाले तेजी से जो है अभी काम कर रहे हैं। यानी जहां जहां पर फेज 3, कोल्लूर फेज 3, कोल्लूर फेज 2 और अमीनपुर में एक पार्ट यानी एक पार्ट दिया गया और एक एक पार्ट जो है उसका काम चल रहा है, और शंकरपल्ली में चल रहा है, और महेश्वरम के अंदर चल रहा है। तो ये जहां जहां पे काम चल रहे हैं वहां पे हमारे वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी ने सारे हाउसिंग डिपार्टमेंट को और कैबिनेट मिनिस्टरों को बैठक बिठाकर इन लोगों को फौरी कहा कि जल्द से जल्द जो है वहां पर इन लोगों को मकान तैयार किया जाए और इन लोगों को यहां पर मकान अलॉटमेंट जल्द से जल्द किया जाए। अब बात करते हैं केसीआर नगर फेज 2, कोल्लूर 2 और फेज 2 की बात करते हैं। यहां पर रूमर मैसेज चल रहा है, क्या सही है या गलत है, हम आपको केसीआर नगर कोल्लूर फेज 2 की कंप्लीट बात हम आपको बताएंगे। वहां पर रूमर्स क्या चल रहा है, रूमर्स है या सही है। वहां पे कहीं सारे लोग परेशान हैं, कहीं सारे फ्लैट वाले परेशान हैं। फिर वहां पे जीएचएमसी के ऑफिसर और हाउसिंग के ऑफिसर डराना शुरू कर दिए कि नहीं आए, सिल डाल दे रहे, फला कर दे रहे, ये कर दे रहे बोल के। फिर से आवाम में अफरा तफरी का माहौल
करने वाले कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आके खाली अपना बड़ापन दिखा के गरीब पब्लिक को डरा के जाने का काम कर रहे। ये लोगों को गरीब आवाम गरीब नहीं दिख रही। गवर्नमेंट ऑफिसर का मतलब वो होता है कि आवाम को सहूलत पहुंचाए, चाहे वो जीएचएमसी का ऑफिसर हो या फिर वो हाउसिंग ऑफिसर हो। वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के ऊपर वो बादशाह या राजा नहीं होता। पब्लिक सर्वेंट को चाहिए कि पब्लिक की सेव और पब्लिक की सर्विस करे, इन्हें पब्लिक को डराने का काम बिल्कुल ना करे कि गवर्नमेंट ऑफिसर आकर वहां डराने से अफरा तफरी का माहौल है, घरों में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, किसी को कार्डिक अरेस्ट से हार्ट अटैक से कोई हॉस्पिटल में है, इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इनके जिम्मेदार हाउसिंग ऑफिसर होगा? क्या इनका जिम्मेदार जीएचएमसी का ऑफिसर होगा? जो डराने की वजह से कहीं सारे लोगों को कार्डिक अरेस्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है और हो चुका है। तो ऐसे डराने का काम करने पर हम इनके खिलाफ भी जरूर जरूर जो है कोर्ट की तरफ भी अगर जाने की आवाम को जरूरत पड़ी तो आवाम ने हमें फोन कर कहा कि हम कोर्ट को भी जाएंगे। तो मैं एनएनसी न्यूज उन सारे ऑफिसरों को जो है कहता हूं कि गरीब आवाम को मदद करने के लिए आपको नौकरी पर चढ़ाया गया और गरीब आवाम के पैसे से आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो रूमर्स जो फैल रहा है, रूमर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो लोग आकर यानी सिल डाल रहे कि हैंड ओवर टू जीएचएमसी बोल के लॉक डाल रहे, वो सिल उसको बोलते हैं जो लॉक डाल के उसके ऊपर सिल डालते हैं रेड कलर का, वो नहीं होता। ये एक पेपर चिपका रहे हैंड ओवर टू जीएचएमसी बोल के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो एनएनसी न्यूज आपका भाई जो शेख अब्दुल रशीद लोगों को मिसिंग पट्टा ऑपरेशन, मिसिंग पट्टा वालों को जो बुलाने का काम कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि ये पट्टे कैंसिल होने वाले 950 पट्टे तकरीबन कैंसिल होने वाले हैं। वही कैंसिल होने वाले पट्टों को जीएचएमसी हैंडओवर ले ली। यानी उन लोगों को 950 लोगों को, तकरीबन मैं 100 लोगों को बुला सका, 950 लोग मिस हो गए क्योंकि उनका कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था और जीएचएमसी वाले हमें लिस्ट नहीं दे रहे थे। इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि कैंसिल करना है बोल के। तो 950 पट्टे कैंसिल जो हो रहे, यानी पट्टे आए हुए हैं, आवाम को नहीं मालूम, उनका एड्रेस नहीं मालूम, उनका फोन नंबर जो डाले वो फोन नंबर भी उनका नहीं मालूम होने की वजह से 950 पट्टों को वो हर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि आप थोड़ा सोचिए जीएचएमसी वाले नहीं आने वालों को सील अगर डालना होता तो 150 170 फ्लैटों को सील डालती थी, चिट्ठी चिपकाती थी। सिर्फ 4 या 5 फ्लैटों को इसलिए चिपका रही कि 4 या 5 उस फ्लैटों के अंदर उनके पट्टे वालों का आज तक पता नहीं है, इसलिए उनके फ्लैटों को लॉक डाला जा रहा है। आप खुली तौर पे समझ गए होंगे। जो लोग पट्टे बिल्कुल नहीं मिले, उन लोगों के उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं हुआ, वो पट्टों को कैंसिल करने के लिए जीएचएमसी उन फ्लैटों को लॉक डालकर अपने हैंडओवर ले चुकी है। यानी ये कैंसिल कर आइंदा आने वाले यानी हुकूमत यानी कि कांग्रेस की हुकूमत में इंदिरा इल्लू हाउसेस के नाम पे ये जो 950 पट्टे हैं उन लोगों को भी उसमें देने का काम करेगी। अब देखते हैं कितना जल्द से जल्द केसीआर नगर में हो, अमीनपुर में हो या कोल्लूर 1 में हो या फिर शंकरपल्ली में हो, कोल्लूर फेज 3 में हो, कहां पर इनको क्या घर मिलता है इसके बारे में भी हम जानकारी जरूर लेंगे। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड के लिए कई सारे लोग हमें फिर से पूछ रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है ऐप में अगर चेक करना है, जरूर आपका भाई आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद आपको जरूर कभी भी आपको यानी 11 से 12 तक आपको जरूर बताएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है 9133378339 पर आप कॉल करें। बस 11 से लेकर 12 बजे तक और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका भाई आपको हर कॉल का जवाब देगा और हर मैसेज का जवाब देगा। तो अब बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड के लोग भी बहुत सारे फोन कर रहे परेशान है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, एक तो कास्ट सर्वे और दूसरा राशन कार्ड की, दोनों की डेट 28 फरवरी तक ही है, यानी 28 फेब तक है। 28 फरवरी से बात खत्म हो जाएगा। आप लोग फौरी मी सेवा में जाके जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दे और ऑनलाइन करने के बाद आप क्रोम में या गूगल में जाए और आप स्टेटस भी चेक करें कि आपका ऑनलाइन में राशन कार्ड का कंप्लीट डिटेल दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? आप क्रोम में जाए, क्रोम में जाकर जो है आप फूड सिक्योरिटी कार्ड न्यू अपडेट्स बोलकर मारे, उसके अंदर आपको फर्स्ट में आएगा,
वो क्लिक करें। फिर क्लिक करने के बाद आप जो मी सेवा में जाकर जो दाखिला डाले, कितने नाम डाले, कैसा डाले, किस किस का नाम पहले और आगे पीछे आया, ये सारे डिटेल उसके अंदर मालूम होंगे। तो आप लोग उसके अंदर डिटेल्स देख सकते हैं, क्या कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई या नामों में गड़बड़ी तो नहीं हुई। अगर हो गई है तो करेक्शन करा सकते, अगर नहीं हुआ तो आप लोगों का नाम जो है उसके अंदर कंप्लीट उसके अंदर आएगा। तो आप फिक्र ना करें, सारे स्कीम जरूर आएंगे, देर सवेर आपको मिलेगा। मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। एनएनसी न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।